कि अभी सीआर नंबर 75 में तो 21-22 अफराद छूट चुके थे और बाकी लोग छूटने वाले थे, उनकी जमानत आ चुकी थी लेकिन अदालत ने जमानत नामंजूर कर दी है। बदकिस्मती से सीआर नंबर 76 में अदालत ने किसी को भी नहीं छोड़ी है। 74 में कुछ लोगों को छोड़ी, लेकिन फिर जिनके पास पाइप मिला या ऐसा कुछ चीज़ें बताया उन्होंने कि पत्थरबाजी में है या कुछ लोगों के फोटो में देखे ऐसा बताया, तो वो सब तमाम अदालत ने रिजेक्ट कर दिया। लोग तय चुके हैं कि अभी 74, 75, 76 में जिनके पास एविडेंस मिला है, जैसा पाइप मिला है या और कुछ चीज़ मिले और जो अदालत उस पॉइंट के ऊपर रिजेक्ट की, तो टेस्ट ट्रायल के ऊपर एक एक आदमी की हम हर सीआर में से हाईकोर्ट में दाखिल करें। सबके भी दाखिल कर सकते, लेकिन अभी मसला ये है अगर एक बार हाईकोर्ट में सब एप्लीकेशन दाखिल कर दिए और यहाँ दोबारा फिर दाखिल करने के चांस नहीं मिल पाएंगे जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं होगा। बल्कि इससे पहले रहमान पहलवान के भी इसलिए हमने किए थे, वहाँ दाखिल किए थे, फिर यहाँ चार्जशीट आ गई तो हाईकोर्ट से परमिशन लेके विड्रॉ की और यहाँ की, तो बैक वक्त हाईकोर्ट में अगर दाखिल किए तो फिर यहाँ दोबारा कोशिश नहीं कर सकते। इसलिए अभी ये तय किए कि सीआर नंबर 74 में भी, 75 में भी, 76 में भी जिनके खिलाफ एविडेंस है और जो अदालत ने कि भाई इनके पास पाइप है या पैसे मिले या इनका कोई रोल बताया है जो ग्राउंड पर रिजेक्ट किए, तो जिसका ज़्यादा रोल बताया वो देख के उस आदमी के वहाँ केस दाखिल करेंगे। और अगर उनकी हाईकोर्ट से बेल हो जाती है तो फिर दोबारा उस ग्राउंड पर यहाँ दाखिल कर सकते हैं कि भाई ये एविडेंस होते हुए भी हाईकोर्ट ने बेल पे छोड़ा है, इसलिए बाकी लोगों को यहाँ, क्योंकि सभी के लिए जाने के लिए भी प्रॉब्लम आएगा, अखराजात भी बहुत ज़्यादा लगे, वो भी मसला है कि और बात है, हाईकोर्ट का और मसला है। और हाईकोर्ट में अगर एक दो आदमी की भी हर सीआर में एक एक की भी अगर जमानत हो जाती है तो उसका मुकम्मल पूरा फ़ायदा हम यहाँ उठा सकते हो, यहाँ दोबारा दाखिल कर सकते। तो जिन जिन लोगों की अदालत ने बेल रिजेक्ट किया है तो हम बारीकी से मायना कर लेंगे और जिसके खिलाफ ज़्यादा एविडेंस हो जो रिजेक्ट हुआ ऐसे आदमी की दाखिल करेंगे। कुछ जगह पे दो जगह पे बताया उन्होंने कि यहाँ पे भी मौजूद थे, वहाँ पे भी मौजूद थे, या पुलिस ने अलग अलग जगह पे बताया कि एक आदमी के बदले 4 पुलिस ने बताया कि भाई ये जगह पे मौजूद है। ज़्यादा एविडेंस कोर्ट ने माना कि नहीं भी यहाँ मौजूद थे और इन्होंने वो किए, इनका अहम रोल है उसके अंदर, देते नहीं आता, जिन लोगों को छोड़ा गया उनका रोल कम है। तो ऐसे अफराद के हाईकोर्ट में केस दाखिल करेंगे, कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी होता है हाईकोर्ट में वो निकल पाए और उसके बेसिस पे फिर इंशाल्लाह वो ऑर्डर होती है तो बाकी के लोगों को यहीं पर दाखिल करें। क्योंकि यहाँ दूसरा एक मतलब ये, यहाँ 100 बार भी दाखिल किया अपन ने बता के रिजेक्ट भी किया तो लोकल लेवल पे कर सकते, कोई ज़्यादा अपने लिए नुकसान की बात नहीं। लेकिन एक बार खुदा ना करता अगर हाईकोर्ट रिजेक्ट करे तो फिर यहाँ के पूरे रास्ते बंद हो जाए, फिर वो आदमी अंडर ट्रायल रहेगा, वो चीज़ भी हमको सोचते हैं। तो हाईकोर्ट नहीं जा सकते या खर्च नहीं कर रहे ऐसी बात भी नहीं है, और हाईकोर्ट जाके फ़ायदा हो सकता है कि वो भी देखना है, खुदा ना करता नुकसान ना हो। दूसरी एक मजबूरी ये आई कि अभी जो पहले हाईकोर्ट में जज बैठे थे भड़ंग साहब बोल के, तो चूँकि नासिक ज़िले में रह चुके, मालेगांव में भी कई बार आए यहाँ सेशन कोर्ट में, तो यहाँ का जो माहौल है या उससे वो आसपास का पूरा मालूम। अभी जो जज आके बैठने वाले जोशी बोल के, वो पहली बार बैठ रहे हैं 18 अब नए आदमी बैठ रहा है तो उनकी जहनीत क्या है, बेल देते नहीं देते कैसा है, ये समझने के लिए बॉम्बे की वकील ये बोल रहे कि भाई हम 8-10 दिन तक कुछ नहीं करेंगे, खाली उनकी नहीं देखेंगे क्या ऑर्डर्स करते और कैसे आदमी, उसके बाद में हम तय करेंगे। और फिर बाद में अब में की छुट्टी भी आ रही है, ये भी एक प्रॉब्लम आ रहा है, अप्रैल में काफ़ी छुट्टियाँ हैं, उसकी वजह से हाईकोर्ट के जो काम करने के दिन है वो भी कम है। इसलिए टेस्ट केस के ऊपर जो ऐसे कुछ लोगों के वहाँ दाखिल करेंगे और अगर कुछ रिलीफ मिलती है तो उसका फ़ायदा यहाँ उठाएंगे, यहाँ दोबारा दाखिल कर सकते। उसमें अहम पॉइंट ये लेने वाले बताने के लिए कि भाई एक ही कड़ी में ये जो सराउंडिंग पुलिस ने बताया 3-3 जुर्म, ये नहीं होना चाहिए। जैसे एक आदमी के ऊपर 74 में भी, 75 में भी, 76 में भी, तो 3 मुख्तलिफ जगह पे मौजूद रह ही नहीं सकता। हाँ। और तीनों जगह की पुलिस बता ही नहीं सकती, पुलिस उधर वाली भी बता रही है, इधर वाली बता रही है, तीसरे वाली बता रही है, जो कि नामुमकिन बात। तो ये चीज़ें जब हाईकोर्ट को बताएंगे कि भाई पुलिस ने गलत वो की है। दूसरा कुछ ऐसे लोगों के जैसा 75 में कुछ लोग थे पहले, वो जेल में थे, वहाँ से ट्रांसफ़र की 74, तो उसका क्या एविडेंस है? अब अगर पुलिस बोर्ड में मैंने उनको देखा तो फिर जाहिर है तुम देखे तो जब 74 के FIR की उस वक्त फिर आपने क्यों नहीं बताया ये मौजूद था? ये तफरीक नहीं आना चाहिए इन दोनों चीज़ों में। तो ऐसे कई कानूनी चीज़ें जो बदकिस्मती से यहाँ की अदालत ने उसके ऊपर गौर नहीं किया ज़्यादा। लेकिन ये चीज़ ऐसा कि हाईकोर्ट देख सकते हैं कि भाई जब एक आदमी 74 में 75 में आपके पास बंद है, 74 की भी FIR उसी दिन है,
और जब वो 4 पुलिस बताते कि भाई ये वहाँ मौजूद थे, तो फिर उसी दिन पहले नाम क्यों लिया? क्योंकि कई लोगों का ऐसा है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट 1 महीने के बाद रिकॉर्ड हो गए, 2 महीने के बाद रिकॉर्ड हो गए, और उसमें नाम आया कि ये वहाँ मौजूद थे। और जितने भी पुलिस के जवाब भी, वो भी ऐसा कि भाई इन्होंने ऐसा किए, मैंने मारते देखे, ऐसे जवाब नहीं है। जनरल दिए। पहला जो कंपाउंड के बारे में उन्होंने बताया कि कंपाउंड में मीटिंग है, वो 8-10 लोगों का नाम लिए, जिसमें मुस्तकीम का नाम लिया, रहमान पहलवान का भी, राजा एकेडमी वाला का, सभी लोगों के लिए ठीक हो मीटिंग है, वो अपन समझ सकते हो, वो एक पैराग्राफ हो गया। दूसरा ये कि कॉन्स्टिट्यूशन टावर के पास जो लोग आए, जिन्होंने हॉकर यूनियन वाले, ये और भी जो है, उनका नाम डाले इन्होंने, सियासी लोगों का भी, वो भी समझ सकते। तीसरा उनके जवाब इससे पहले जो हुआ कि भाई जहाँ ये पथराव हुआ, पथराव जनी जी भी जो मार लगा, तो वहाँ का कोई सीसी फुटेज है ही नहीं। जब सीसी फुटेज नहीं आप बता रहे, तो फिर इन लोग आए कैसे? 75 की जो एफआईआर है उसमें ऐसा बताया उन्होंने कि भाई हमने ये जब वो पथराव ये किए, आंसू गैस भेजे, लाठी चार्ज वगैरह किए, इसके बाद हमने सीसी कैमरे देखे और मीडिया वालों के पास जो कैमरे थे हमने वो देखे, और उसके बाद इन लोगों को पकड़ा। और वैसा है तो जो वीडियो बताई गई थी कोर्ट में देखे, तो उसमें कहीं पे भी कुछ लोग नहीं है, कुछ लोग हैं जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन टावर थे। वहाँ का खुद उन्होंने लिख के दिया कि ब्रिज के पास से शिवाजी पुतले तक जो है सीसी कैमरे नहीं थे, वो चेहरे भी किसके आए नहीं, या जिनके पास भी होंगे, तो जब चेहरे नहीं आए तो मतलब कोई एविडेंस नहीं। लेकिन पुलिस के सबके एक जैसे जवाब है, उन्होंने पहले शुरू सब बताया और आखिरी में कि हमने इन लोगों को देखा और सबके नाम डाल दिए। उसमें भी अदालत ने जो 75 के बिल रिजेक्ट की, मान लिया अगर पुलिस को कहने भी जा रहा है, तो जब लिस्ट में 25 नाम है तो उसमें से आपने 21 लोगों को छोड़े, ये बाकी के 4 को क्यों नहीं छोड़े? फिर उसका कोई कानूनी जवाब नहीं है। वैसे अदालत को चूंकि रिजेक्ट करना था, जो भी वजह होंगे तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, वरना वहाँ पैरिटी लगती है। जब इतने लोगों के नाम है तो इन लोगों को आपने 21 लोगों को छोड़े, तो बाकी के 4 को क्यों छोड़े? जैसे नासिर खान की जो बिल रिजेक्ट थी उसमें देखेंगे तो मुस्तकीम को बिल मिली और बाकी 21 लोगों को मिली जिनके खिलाफ रोता, फिर वो बिल रिजेक्ट करने की जरूरत क्या है? वहाँ अदालत ने तफरीक बताया कि नहीं बोले, क्योंकि 3 पुलिस ने उनको बताया यहाँ है वहाँ ये, जो कि ऐसा क्लियर लिखा हुआ नहीं है। तो ये चीज़ें जब हाईकोर्ट को बताएंगे तो इंशाल्लाह उसका कुछ न कुछ फायदा मिलेगा। और हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच का जजमेंट है, जो हमने यहाँ बताया उस पर कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया कि एक बार एक एफआईआर होगी तो दूसरी एफआईआर हो ही नहीं सकती। अगर दूसरी एफआईआर हुई भी तो उसको पहली जो चार्जशीट है वो चार्जशीट में मर्ज कर, तो पहली चार्जशीट और दूसरी चार्जशीट के जो एविडेंस है वो खिलाफ माना जाएगा। लेकिन यहाँ इसके बाद भी पुलिस इधर भी अरेस्ट की और उधर भी अरेस्ट की। जब अगर 74 में बेल हो गई तो ऑटोमेटिक 75 में कोर्ट ने खुद बेल देना चाहिए था कि भाई जब अगर ये कानून माना जाए कि भाई 2 चार्जशीट माने भी जाएंगे तो एविडेंस नहीं है। लेकिन ये 74 को कोर्ट अलग देख रही है, 75 को अलग देख रही है, 76 को अलग देख रही है। अभी कई के लोगों को तीनों जगह पे, तीनों वारदात अलग अलग मौके पे हुई, तो कोर्ट ने वो ध्यान देना चाहिए कि 74 में क्या बोला हुआ है, 75 में क्या बोला और 76 में क्या है। और ज़्यादा ये दिखता है कि ये बस सिस्टम की जो रिपोर्ट है 11-12 लाख का नुकसान बताया उन्होंने, तो सरकारी अमलात को जो नुकसान पहुंचा वो कोर्ट के जहन में बैठा हुआ है कि बाकी बलवा से नुकसान हुआ, और उस बुनियाद के ऊपर जहन साजी भी कोर्ट और कोर्ट जमानत रिजेक्ट कर। पुलिस का क्या समझ में आता है इसमें? पुलिस तो शुरू से मुखालफत कर रही है, पुलिस के बयान में भी बहुत फर्क है, लेकिन वो चाहते हैं कि लोग नहीं छूटना चाहिए। और पुलिस हर दफा अभी कैसे बहाना ले रही कि रमजान आया है, रामनवमी आ रही है, मालेगांव शायद हिस्सा से हिंदू मुस्लिम फसाद होगा, अभी ये जो चक्कर चल रहा है शायद इसके भी कल जिक्र कर दे वो कि कोई पथराव हुआ हो। तो ऐसा पुलिस पहले से ये बता रही है। अब जैसे रमजान आ रहा तो हर साल रमजान होता ना, त्यौहार आने वाला ना, वो कुछ नहीं बात, हमेशा 2 फिरके के वो आते रहते। तो पुलिस इनको छोड़ो मत, छोड़ देंगे तो दोबारा ये करेंगे। अभी बीच में एक नई चीज़ पुलिस ने ज़्यादा लाई थी जो बताई कोर्ट को, जिसका कोई कानूनी जवाब नहीं कि साहब इसमें कई लोग ऐसे जो कुत्ता गोली वाले, हमने इनको पकड़े तो उनकी सेहत अच्छी हो रही है और कुत्ता गोली का धंधा कम हो गया। अभी चार्जशीट में कहीं पर भी कुत्ता गोली का कोई हवाला नहीं। दूसरी चीज़ ऐसे लेके आया कि भाई बच्चों ने पथराव किए, बच्चों को आगे किया गया, एक भी बच्चे को जुवेनाइल कोर्ट में नहीं भेजा गया या कोई जुवेनाइल के खिलाफ। तो जो चीज़ ये पुलिस बता रही है वो चार्जशीट में नहीं है, सिर्फ ये बता रही है और अदालत उससे गुमराह। 12 नवंबर में जो
CR नंबर 74, 75 और 76 गिरफ्तार हैं। तकरीबन ये लोग 5 महीने से ज़ायद हो चुके हैं जो मालेगांव शहर के बेगुनाह लोग गिरफ्तार हैं। मुसलसल कोशिश की जा रही है एडवोकेट खान साहब की रहनुमाई में जनता दल की तरफ से, हम लोगों की तरफ से, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 74 नंबर CR और 75 नंबर के CR में हमको लिंक तोड़ने का मौका मिला, जिसकी वजह से 20-25 लोगों की रिहाई हो पाई। लेकिन हमारे लिए मुश्किल ये है कि 76 नंबर में अभी तक नाकामी हासिल हुई, अभी तक वो कड़ी टूटने का काम नहीं हुआ। और बार बार अच्छी तरह आर्गूमेंट करने के बावजूद कोर्ट को पुलिस की तरफ से बताई हुई बातों पर ज़्यादा भरोसा है और वो सबूत नहीं होते हुए भी कहीं ना कहीं पुलिस वालों की बातों से गुमराह हो रही है। इसलिए हमने ये तय किया है कि हाई कोर्ट में 74 नंबर CR, 75 नंबर CR और 76 नंबर के एक ऐसे एक्यूज जिनका ऊपर गुनाह बड़ा बताया गया है पुलिस की तरफ से, उनका कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस दाखिल किया जाए। उसकी वजह यह है कि अगर हम सबका दाखिल कर देंगे जिनकी रिजेक्ट हुई है, तो यहाँ दोबारा सेशन कोर्ट में रखने के लिए उनको तकलीफ होगी, वहाँ से विड्रॉल करके आना पड़ेगा यहाँ पर। अगर वहाँ कोई अच्छा फ़ैसला एक CR के लिए हो जाता है तो यकीनन, जैसे खान साहब ने बताया, कि मालेगांव की सेशन कोर्ट में भी रिहाई के रास्ते आसान हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि ये तीनों अलग अलग CR के एक एक्यूज़ को हाई कोर्ट में लेके जाया जाए, ताकि उनके ज़रिए लिंक तोड़ने का काम हो और सेशन कोर्ट को जो हाई कोर्ट की तरफ से बताया जाएगा कि जो सच में बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से, वो इतना सच नहीं है जो गुमराह हो रही है कोर्ट। हाई कोर्ट का अगर बड़ी कोर्ट है, उसके वजह से सेशन कोर्ट पर असर हो, इसलिए हम लोग एक लोगों को वहाँ पर भेज रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आसानी से होगा। लोग ज़्यादा हरासा नहीं होंगे, क्योंकि रमज़ान के बाद ईद आ रही है। जो लोगों के घर के लोग जेल में हैं वो बहुत परेशान है कि ईद का ना ये वो जो जेल में है वो ईद अच्छी तरह मना सकते हैं, ना उनके घर के लोग अच्छी तरह मना सकते हैं, ना मालेगांव शहर अच्छी तरीके से ईद मना सकते हैं। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि जितनी जल्दी हो इनकी रिहाई की जाए। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जिस तरह 74 और 75 में लिंक तोड़ने का काम हुआ और रिहाई काफ़ी लोगों की हुई, आगे के लोगों के लिए भी रहा आसान। सिस्टम को समझते हुए तय ये किए कि कोशिश यहाँ पर सेशन कोर्ट में भी हो और हाई कोर्ट में भी हो, ताकि दोनों तरफ बराबर से कोशिश हो और जल्दबाजी में कोई फैसला ना हो। इसलिए एक तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। अव्वल दिन से खान साहब जो है, इन्होंने ही इससे पहले ही मैं बोला कि बिस्मिल्लाह की थी 74 और 75 में, और आगे भी हम उस कोशिश को उसी सिस्टम से करना चाहते। ऐसा नहीं चाहते कि कोई जल्दबाजी में ऐसा कदम उठ जाए जिसकी वजह से दुश्वारियाँ और बढ़ जाए। और जुडिशियरी सिस्टम को समझ के काम करना और बगैर समझे काम करना, इसमें फ़र्क होता है। इसलिए हम उसको पूरी तरह समझ रहे हैं और उस हिसाब से ही काम करेंगे और इंशाअल्लाह हमको जल्द ही कामयाबी मिलेंगी। मैं महरुसिन के घर वालों से भी यही कहूँगा कि वो दुआएं करें और कोशिश हम लोग कर रहे हैं और जल्द से जल्द कोई ना कोई अच्छा फ़ैसला यहाँ से आने की हमको उम्मीद है। और हमने खान साहब को बोला है कि यार वो पीछे जिस तरह ये लिंक तोड़े हैं, उसी तरह रिकवरी वाले जो लोग हैं 74 और 75 में और 76 में, जिसको अभी तक एक बार भी बेल नहीं मिली, इनके लिए पूरी ताकत से वो लड़ रहे हैं और अभी वापस पूरी ताकत से लड़ने की उनकी तैयारी है और इंशाअल्लाह वो लिंक यहाँ पर टूटेंगी, ऐसी हमको पूरी उम्मीद है।